रहीम PHP लेक्चर नंबर 8 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PHP के अंदर लूप्स के बारे में। तो दोस्तों हम लूप्स के बारे में अगर पढ़ना चाहेंगे, मैं अगर लूप्स के बारे में बताऊं तो PHP के अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप्स इन PHP। अगर PHP के बारे में मैं बात करूं तो PHP के अंदर 4 टाइप के लूप्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है डू वाइल लूप, दूसरा है वाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप और चौथा है फॉर ईच लूप। तो दोस्तों हम इन चारों लूप्स का अपने PHP प्रोग्राम में एज ए प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इनका यूजेज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कोड करते हैं अपने नोटपैड के अंदर, और नोटपैड जो है वो हर कंप्यूटर के अंदर होता है। तो इसको आपने इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर आकर आपने इन स्पेशल सिंबल्स के साथ आपने क्वेश्चन मार्क लगानी है और PHP कीवर्ड का यूज़ करना है। PHP कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम चलाने के लिए एक इको प्रिंट करते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक इको प्रिंट करेंगे। ठीक है। इको के बाद आपने डबल कोट्स लगाने हैं और उसके बाद आपने इसको टर्मिनेट कर देना है अपने प्रोग्राम को। देन हम इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों अगर मैंने सेव के बारे में आप लोगों को बताऊं तो सेव आपने करना है अपने सिस्टम में जाकर, आप अपने सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद ज़ैम्प सर्वर में जाएंगे और ज़ैम्प सर्वर में जाने के बाद htdoc में जाएंगे और यहाँ पर आकर आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सो मैं अपने प्रोग्राम का नाम दे रहा हूँ loops.php। ठीक है। और यहाँ से ये जो आपका सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसको आप कर देंगे ऑल। ठीक है। इसको आप कर देंगे, यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, वहाँ पर आपके नीचे आ रहा होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको आपने ऑल फाइल्स में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आप ऑल फाइल्स में कन्वर्ट कर देंगे देन आप इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद ये देखें, ये आपके सामने ये प्रोग्राम है। मैं अब इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर हेलो का प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है। सो सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर मेरे पहले लेक्चर में जाएंगे तो मैंने बताया हुआ है कि PHP एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आपने सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सर्वर के कंट्रोल में आएंगे सी ड्राइव में जाकर, और इस कंट्रोल में जाकर आप अपने सर्वर को ओपन कर देंगे। आपके सामने 2 सर्वर आएंगे, एक होगा MySQL का सर्वर, एक होगा आपके अपाची का सर्वर। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो आप लोगों को अपाची देन MySQL 2 सर्वर हैं। तो सबसे पहले आपने अपाची सर्वर को ओपन करना है, और जैसे ही आप अपने अपाची सर्वर को ओपन करेंगे तो आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र से मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जिस भी ब्राउज़र को आपने यूज़ किया हुआ है वो ब्राउज़र यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, और इस तरीके से आपके सामने कुछ पैनल सा आ जाएगा। और यहाँ से आप जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को हटाकर यहाँ से लोकल होस्ट लिखा हुआ होगा और आप अपने प्रोग्राम का नाम दे देंगे। सो मेरे प्रोग्राम का नाम था loops.php। देन ये प्रोग्राम का नाम देने के बाद आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से लास्ट में से रन करवा देंगे, या आप इंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है। लिखने के बाद या तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर दें या तो आप यहाँ से इंटर की प्रेस कर दें। मैं यहाँ से इंटर की प्रेस कर देता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये वही हमारा हेलो प्रोग्राम है जो हमने यहाँ पर अपने नोटपैड के अंदर लिखा था। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लूप्स यूज़ होता है अपनी स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए, स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आप अपने यानी कि प्रोग्राम को बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो सबसे पहला लूप था, मैंने बताया था आप लोगों को डू। देखें डू जो है वो हमेशा वाइल के साथ काम करता है। आप डू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, देन आप उनकी बॉडी ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप वाइल कीवर्ड का यूज़ करेंगे जिसके अंदर आप अपनी कंडीशन लगाएंगे।
ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। और उसके बाद यहाँ पर इस वाइल लूप के अंदर इस वाले एरिया में आप अपनी कंडीशन का यूज़ करेंगे। मैंने लिखा डू ब्रैकेट स्टार्ट देन ब्रैकेट क्लोज वाइल, और यहाँ पर आकर मैं कंडीशन लगा देता हूँ। मैं कर लेता हूँ लेस देन आर इक्वल टू 10, और यहाँ पर इस वाले एरिया में आप किसी वेरिएबल को पास कर देंगे। सो मैं अपने वेरिएबल को पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ $, और यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं नम इक्वल टू वैल्यू 1 दे देते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नम लिखा और उसको वैल्यू दे दी 1, और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा लेता हूँ दोबारा से $, नम लेस देन आर इक्वल टू 10। जब तक मेरा नम जो वेरिएबल है जब तक वो 10 से छोटा है तब तक मेरे प्रोग्राम को चलाते रहें। अगर इस वक्त हम अपने प्रोग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे प्रोग्राम में हमारे नम में वैल्यू पड़ी है 1। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो आप यही कहेंगे कि यस 1 जो है वो 10 से छोटा है। तो लूप भी यही काम करता है, लूप कंडीशन को चेक करता है, चेक करने के बाद अपनी स्टेटमेंट को चलाता है। ये जो इको स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको काट के कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लूप इज रनिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप अपने लूप को यानी कि रन कर सकते हो। सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक आपका लूप इज़ रनिंग लिखा हुआ आएगा। और इसके साथ साथ मैं अपने वेरिएबल को भी पास करवा लेता हूँ। मैं यहाँ से वेरिएबल को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पर आकर इस एरिया में कर लेता हूँ कॉमा, देन कंट्रोल V कर लेता हूँ। ठीक है, लूप इज़ रनिंग के साथ मेरे वेरिएबल का नाम भी आएगा। तो दोस्तों अगर इस वक्त हम अपने लूप को चलाएंगे तो ये इन्फिनिटी चल जाएगा। इसको रोकने के लिए आप $, लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नम, और यहाँ पर दे देंगे आप ++। इस ++ का मतलब होता है इक्वल टू 1 वैल्यू। तो प्रीवियस क्लास में एक क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी जिनको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब होता है 1। अगर हमारे 1 के साथ जो नम 1 की वैल्यू है 1 और उसके साथ अगर एक और 1 मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा 2। और यहाँ पर दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। जब दोबारा से हमारा प्रोग्राम चलेगा तो कंडीशन को चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, यस, तो यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से 2 के साथ जब दोबारा से 1 मिल जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 3। दोबारा से यहाँ पर चेक करेगा क्या 3 छोटा है 10 से, यहाँ से कंडीशन यस, तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। टिल लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि जब तक 10 से छोटा या 10 के बराबर नहीं होता तब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को करता हूँ सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़ में और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है लूप इज़ रनिंग और ये वैल्यू है 1। दोबारा से आ रहा है लूप इज़ रनिंग और ये वैल्यू है 2। दोबारा से आता है लूप इज़ रनिंग, यहाँ पर 3। तो दोस्तों ये इस तरीके से टिल के आपके 10 तक यानी कि 10 स्टेटमेंट्स को ये चलाएगा। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो, ये आप लोगों को यहाँ से हॉरिजॉन्टली शो हो। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक मेथड यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ, कॉमा देने के बाद यहाँ पर मैं डबल कोटेशन देता हूँ और डबल कोटेशन के साथ मैं BR का यूज़ कर लेता हूँ और दोबारा से हम इसको करते हैं सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। यहाँ से इस प्रोग्राम को चलाने के बाद हमारा काफ़ी हद तक का आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखें, लूप इज़ रनिंग 1, लूप इज़ रनिंग 2, लूप इज़ रनिंग 3 टिल के आपके 10 वैल्यू तक लूप चलता रहेगा। अगर दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अब जो लूप चल रहा है वो हमारा 1 to 10 चल रहा है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है 10 to 1 हम अपने लूप को कैसे चलाएं, तो उसको चलाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू दे देनी है आपने 10
और यहाँ पर आपने कर देना है ग्रेटर देन 0, रिवर्स चल जाएगा और यहाँ से आपने माइनस माइनस कर देना है। सही है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस वेरिएबल के अंदर इस वक्त वैल्यू पड़ी है 10, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने लूप को चलाएंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करेगा क्या 10 बड़ा है 0 से, यस, तो वैल्यू प्रिंट कर देगा आपकी 10। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, सही है। फिर यहाँ पर माइनस होगी तो 10 में से अगर एक माइनस करेंगे 0 बच जाएगा, सॉरी 9 बचेगा। तो ये दोबारा से चेक करेगा क्या 9 बड़ा है 0 से, यस, दोबारा से इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू को माइनस करता हुआ जाएगा और यहाँ पर आपको 9 शो हो जाएगा। इस तरीके से एक वैल्यू माइनस करेगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा से चेक करेगा क्या 8 0 से बड़ा है, यस। ऐसे करते करते आपका टिल यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर ये पूछेगा क्या 0 बड़ा है 0 से, नो, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और इस तरीके से आपका 10 to 1 तक का रिजल्ट जो है शो हो जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो देखें पहले आपकी वैल्यू 10 आ रही है, फिर आपकी वैल्यू 9 आ रही है, फिर आपकी वैल्यू 8 आ रही है और फिर 7, फिर 6, इस तरीके से अलग अलग आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।